हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 72वां दिन है। बड़ी तादाद में किसान अब भी दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर डटे हुए हैं। 26 जनवरी की हिंसा पर दिल्ली पुलिस का बड़ा बयान सामने आया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा पूर्व नियोजित थी। हरियाणा के 2 जिलों में आज शाम 5 बजे तक इंटरनेट सेवाओं पर रोक बरकरार है। सोनीपत और झज्जर को छोड़कर बाकी जिलों में इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। इनेलो नेता अभय चौटाला ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर हमला बोला। बीजेपी को एजेंट बताते हुए कहा कि हुड्डा ने बीजेपी को 3 बार मजबूत किया। अभय चौटाला ने बीजेपी पर वार करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार किसानों को दबाने का प्रयास कर रही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम बैकफुट पर नहीं, जहां थे वहीं हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने 6 फरवरी को 3 घंटे का चक्का जाम का ऐलान किया। टिकैत ने विदेशी हस्तियों की टिप्पणी पर कहा कि मैं विदेशी कलाकारों को नहीं जानता, लेकिन जो समर्थन कर रहा है ठीक है। शांति मार्च के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार जनता का भरोसा खो चुकी है। गृहमंत्री अनिल विज ने किसानों से अपील की है कि वो आगामी 6 फरवरी को चक्का जाम न करें। गृहमंत्री का कहना है कि वो दुनिया के बड़े से बड़े मसले पर बातचीत के जरिए हल हुए हैं, ये मानते हैं। गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि किसान बातचीत के जरिए अपनी समस्याओं का हल तलाशे। विज ने कहा कि सरकार किसानों से बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेस किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही है। किसान आंदोलन का हल केवल बातचीत से है। उन्होंने कहा कि कानून किसान के हित में है। वहीं नूंह में चल रहे किसान आंदोलन में पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव अपना समर्थन देने पहुंचे। टिकरी बॉर्डर पर धरनारत किसानों के लिए गुरुवार को मनोरंजन की व्यवस्था हुई। पंजाबी गायक हर्फ चीमा और गला बरीच ने पंजाबी गीतों से किसानों का हौसला बढ़ाया। किसान अलग अलग तरीके अपनाकर कानून का विरोध कर रहे हैं। गुरुवार को धनाना गांव का किसान दूल्हे के लिबास में ट्रैक्टर पर आंदोलन स्थल पर पहुंचा। जींद महापंचायत में राकेश टिकैत के आह्वान के बाद फतेहाबाद से सैकड़ों की संख्या में किसान अपने वाहनों में दिल्ली बॉर्डर के लिए रवाना हुए। इस दौरान बलवान सिंह दौलतपुरिया ने कहा कि वो अपने किसान साथियों के साथ दिल्ली बॉर्डर पहुंचकर आंदोलन को मजबूती देंगे। झांसी के रामायण टोल प्लाजा पर पहुंचे युवा किसानों ने दिल्ली की सीमाओं को बंद किए जाने का विरोध किया है। किसानों का कहना है कि जिस तरह से रास्तों में कीले बिछाकर किसानों को रोका जा रहा है, ठीक उसी तरह से राजनेताओं को गांव में आने से रोकने के लिए भी कीलों का इस्तेमाल किया जाएगा। कृषि आंदोलन के खिलाफ जारी किसान आंदोलन में हर उम्र के लोग अपना योगदान दे रहे हैं। इसी कड़ी में टोहाना में जारी किसान आंदोलन में 6 साल का मासूम किसान आंदोलन में शामिल हुआ है। दरअसल 6 साल का एकम 31 दिसंबर से जारी किसान आंदोलन से लगातार जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि 6 साल का यह मासूम भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ आंदोलन में शामिल होकर अपना योगदान दे रहा है। हरियाणा सर्वखाप सर्वजातीय युवा पंचायत के प्रदेश अध्यक्ष सतीश राठी ने पंचायत कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सतीश राठी ने कहा कि 11 फरवरी को महम चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे पर किसान खाप महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस महासम्मेलन में प्रदेश समेत उत्तर भारत की सभी खाप पंचायतें और किसानों का साथ देने वाले राजनेता हिस्सा लेंगे। किसान आंदोलन से दिल्ली रूट की बस सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। रोडवेज विभाग को भी भारी नुकसान हो रहा है। कैथल रोडवेज डिपो को अब तक आंदोलन से 25 लाख के आसपास का नुकसान हुआ है।
गृह मंत्री अनिल विज आज जहरीली शराब मामले की जांच रिपोर्ट गृह सचिव को सौंप सकते हैं। राज्य सरकार ने नए साल में पहला प्रशासनिक फेरबदल करते हुए एक साथ 24 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया। सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वी उमाशंकर को डिपार्टमेंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी और एडिशनल पीएस सीएम अमित अग्रवाल को निदेशक की जिम्मेदारी दी गई है। वीएस कुंडू मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी गुरुग्राम और फरीदाबाद से हटाकर उन्हें लेबर डिपार्टमेंट में लगाया गया है। अंबाला के सिविल अस्पताल में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। अंबाला की न्यू शिवालय कॉलोनी के एक 21 साल के युवक को गंभीर अवस्था में अस्पताल लाया गया था। इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मृतक के परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए। मामले की सूचना मिलने के बाद अस्पताल में भारी पुलिस बल पहुंचा। बीते दिन हुई बारिश के बाद शुक्रवार को कोहरे ने लोगों को परेशान किया। कोहरे के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी कम रही, जिसके चलते वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हरियाणा सर्व कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के दफ्तर का घेराव किया। दफ्तर के बाहर प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के दफ्तर के चारों ओर पुलिस ने बैरिकेडिंग की। कैथल में गुरुवार को नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर उल्टा झाड़ू कर रोष मार्च निकाला गया। कर्मचारी ठेका प्रथा खत्म करने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सिरसा में बस अड्डा परिसर में रोडवेज कर्मचारियों ने वर्कशॉप के गेट के सामने धरना दिया और जीएम ठेकेदार के खिलाफ नारेबाजी की।